गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसा कि हम यहाँ पर पीएससी फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और जितने भी हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के, वो सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पर करवाने वाले हूँ। तो जो भी आपके एग्ज़ाम के प्रस्पेक्ट से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं और एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, वो सारे टॉपिक्स हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। हमारा अगला टॉपिक रहेगा कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बारे में। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम या कॉन्जुगेशन प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, तो टॉपिक मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पर आपको क्या करवा रही हूँ। बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, यूनिट फर्स्ट। और अगर हम टॉपिक की बात करें तो टॉपिक है हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो गाइस, कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है बच्चों? कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब क्या होगा, ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, जब भी किसी कंपाउंड के अंदर यानी कि डाइन्स की बात करते हैं हम, डाइन्स का मतलब क्या होगा, ऐसा कोई कंपाउंड जिसके अंदर अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कॉन्जुगेटेड सिस्टम को डाइन्स भी कहा जाता है। डाइन्स का मतलब क्या होगा, जिसमें अल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे। तो अल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर जब सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं तो बेसिकली इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं। आया समझ में? अब मैं आपको सबसे पहले इसका एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ, उसके बाद में फिर मैं इसकी सिंपल सी आपको एक डेफिनेशन लिखवाऊंगी। तो हम यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए आप। देखिए, हमने यहाँ पर क्या किया है, 4 कार्बन्स मान लीजिए लिए। ठीक है, अब इन 4 कार्बन्स के अंदर जो बॉन्ड हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में पहले आ गया डबल बॉन्ड, उसके बाद आ गया सिंगल बॉन्ड, फिर आ गया डबल बॉन्ड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड जो है वो अल्टरनेट पोजीशंस पर मौजूद है। इसको हम बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन के 2 बॉन्ड बन रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अटैच कर दूंगी। यहाँ पे कार्बन के 3 बॉन्ड बन रहे हैं, इसलिए मैं 1 हाइड्रोजन अटैच कर दूंगी। यहाँ पर भी कार्बन के 3 बॉन्ड बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी मैं 1 हाइड्रोजन अटैच कर दूंगी और यहाँ पर CH2। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, इसको हम कहते हैं 1,3। देखिए, फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, दैट्स वाई 1,3। टोटल ये कितने हैं, 4 हैं। 4 को हम कहते हैं ब्यूट। ठीक है, और 2 बार डबल बॉन्ड है इसलिए डाई, और डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे, हमने नंबरिंग करी 1, 2, 3 और 4। सो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन, इन दोनों पोजीशन के ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा 1,3। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर मैंने वर्ड रूट, कितने नंबर ऑफ कार्बन थे, 4 नंबर ऑफ कार्बन थे। 4 नंबर ऑफ कार्बन को हम बोलेंगे ब्यूटा, तो मैंने यहाँ पर ले लिया है ब्यूटा। और उसके बाद में डबल बॉन्ड के लिए मैं यहाँ पर डाई वर्ड का यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि 2 बार डबल बॉन्ड है इसलिए डाई, एंड डाइन डबल बॉन्ड के लिए हम ले लेंगे इन। तो इसका नाम क्या होगा, इसका फुल नेम होगा 1,3 ब्यूटा डाई इन। इतना आ गया होगा आप लोगों को समझ में, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका नाम हो जाएगा 1,3 ब्यूटा डाई और इन। अब मैं इसकी आपको डेफिनेशन बताती हूँ। तो जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल बताया बिल्कुल वैसी ही आपकी सिंपल सी डेफिनेशन होगी। दीज आर
Dienes, these are dienes in which alternative single and ठीक है, अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड present are called conjugated dienes। ठीक है, कॉन्जुगेटेड डाइन्स। तो ये कैसी डाइन्स होंगी, इनमें जिनमें सिंगल और डबल बॉन्ड कैसे मौजूद होंगे, सिंगल और डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर मौजूद होंगे। तो जब सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ये दोनों ही बॉन्ड जो हैं वो अल्टरनेटिव पोजीशंस पे मौजूद होंगे, तो इनको क्या बोला जाएगा, कॉन्जुगेटिव डाइन्स बोला जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताती हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है। देखिए, तो CH कार्बन को ही ले लेते हैं हम यहाँ पर। अब 5 कार्बन्स की रिंग ले लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। देखिए, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा H3, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH और यहाँ पे CH2। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा, हम नंबरिंग इधर से करेंगे। ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ से क्लोज है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है ना। अब इसका नाम क्या होगा, क्वेश्चन ये आता है कि इसका नाम क्या होगा। तो इसका नाम हम किस तरीके से देंगे, देख लीजिए यहाँ पर। सो फर्स्ट पोजीशन पे है, और कौन सी पोजीशन पे है, देखिए 4th पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। एक फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और एक कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 4th पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1,4। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 हैं। तो हम यहाँ पर ले लेंगे पेंटा। सो 1,4 पेंटा। ठीक है, डाई और इन। सो 1,4 पेंटाडाइन इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। ठीक है, जो कॉन्जुगेटेड डाइन्स होती हैं वो दूसरी डाइन से इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, जो कॉन्जुगेटेड डाइन्स होती है ना बेटा, दूसरी भी डाइन्स होती हैं जिनमें डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं, लेकिन कॉन्जुगेटेड डाइन्स के अंदर हमेशा जो डबल बॉन्ड रहेंगे वो अल्टरनेटिंग मैनर में रहेंगे, अल्टरनेटिंग पोजीशन पर रहेंगे। तो कॉन्जुगेटेड डाइन्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर डाइन्स। तो अगर हम दूसरी डाइन से इसको कंपैरिजन करेंगे तो ये क्या होती है, जो हमारी कॉन्जुगेटेड डाइन्स होती है उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, उनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए कॉन्जुगेटेड डाइन्स, इसको हम कॉन्जुगेटिव डाइन्स कहते हैं, कॉन्जुगेटिव डाइन्स, गेटिव है ना। अब हम कॉन्जुगेटेड डाइन्स क्या होगी वो देखते हैं। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पे हम। देखिए कॉन्जुगेटेड डाइन्स का मतलब क्या होगा, ये देखिएगा, जो एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे, एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो जो भी एलिफेटिक अनसैचुरेटेड क्या होंगे, हाइड्रोकार्बन्स होंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर कैसा बॉन्ड आ रहा होगा, जिनके अंदर डबल बॉन्ड आ रहा होगा। ठीक है, इन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, जिनमें क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। एंड आर सेपरेटेड बाय, और वो किससे सेपरेट हो रहा है, सिंगल बॉन्ड से सेपरेट हो रहा है। देख रहे हैं आप, सिंगल बॉन्ड से क्या होता है, सेपरेट होता है। तो उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन्स। तो ये भी डिफाइन हो गई आपकी एक
कि जो एलिफेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और वो जब सिंगल बॉन्ड से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कहेंगे कॉन्जुगेटेड डाइन्स, उसको हम कहेंगे। ठीक है ना, तो इतना आपको आ गया होगा समझ में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो हमारा होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, ठीक है ना, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो भी प्रॉपर्टीज़ रहेगी वो प्रॉपर्टीज़ क्या रहेगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ में आती है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं डबल बॉन्ड की। ठीक है, तो कॉन्जुगेटेड डाइन्स के अंदर जो डबल बॉन्ड होता है वो इंटरनल इंट्रैक्शन करता है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी हो जाएगी कि जो भी डबल बॉन्ड आपका रहेगा वो डबल बॉन्ड क्या करेगा, वो डबल बॉन्ड इंटरनल इंट्रैक्शन करता है। इंटरनल अट्रैक्शन को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, देखें जैसे हम इसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है ना। अब जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या होगा, 2 टाइप से होगा। देखो एक हम 1,2 पढ़ेंगे और एक हम 1,4 पढ़ेंगे। इस तरह से हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब होगा इलेक्ट्रोफाइल का ऐड होना। जब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर क्या होगा, ऐड होगा, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। कैसे पढ़ेंगे देखिएगा ध्यान से, जैसे आपने यहाँ पर लिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, 1,3 ब्यूटाडाइन है। अब इसमें हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवा रहे हैं, देखिए मतलब इसमें हम ब्रोमीन को ऐड करवाएंगे, Br2 के साथ में हम रिएक्शन करवा रहे हैं बच्चों। तो Br2 मेरा यहाँ पर क्या है, जो मेरा Br2 है वो एज अ मेरा इलेक्ट्रोफाइल की तरह यहाँ पर क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो सबसे पहले मैं 1,2 एडिशन ऊपर आपको बताऊंगी और 1,4 जो एडिशन होगा वो मैं आपको कहाँ बताऊंगी, नीचे बताऊंगी। तो 1,2 एडिशन किस तरीके से होगा, देखिएगा ध्यान से कि जो आपका कौन सा बॉन्ड रहेगा, सबसे पहले ये वाला और ये वाला, फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन। इसमें 2 ही एडिशन हो सकते हैं, क्योंकि जब भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो जो भी अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल रहेगा वो कहाँ पर जाकर जुड़ेगा, जहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वहाँ पर जाकर जुड़ेगा। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ बच्चों हो सकती है। कौन सी 2 पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी, पहली पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकेंड कार्बन, और ये भी फर्स्ट कार्बन और सेकेंड कार्बन। तो ब्रोमीन जो भी रहेगा वो फर्स्ट और सेकंड पर जाकर क्या हो सकता है, अटैच हो सकता है। सबसे पहले Br जो है वो इन दोनों और इन दोनों के बीच में अगर जाकर अटैच होगा तो उस केस में क्या होगा, देखो CH2 CH फिर CH फिर डबल बॉन्ड CH2 है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये वाले कार्बन के ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, और यहाँ पर जब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जब मैं डबल बॉन्ड को ब्रेक करूँगी तो यहाँ पर भी मुझे Br को अटैच करना पड़ेगा और यहाँ पर भी Br को मुझे अटैच करना पड़ेगा। तो ये जो मैंने एडिशन किया है ये फर्स्ट और सेकेंड कार्बन में जिसमें डबल बॉन्ड था उसमें किया है, इसलिए इसको मैं क्या बोलूँगी, 1,2 एडिशन, 1,2 एडिशन, और इसका नाम क्या होगा, ठीक है, इसका नाम क्या होगा 3,4 डाइब्रोमो, 3,4 डाइब्रोमो। बोले मैम 3,4 क्यों बोला, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ से आ रहा है, तो बच्चों नंबरिंग में आप यहीं से करोगे ना, 1 2 3 और 4, तो 3,4 डाइब्रोमो 1 ब्यूटीन, ये इसका नाम हो जाएगा। चलिए सेकेंड सिचुएशन हम देख लेते हैं, फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन देख लेते हैं हम, 1 to 4 पोजीशन क्या होगी, तो 1 और 4 पोजीशन क्या हो जाएगी, देखिए इस कार्बन पर एक और इस कार्बन पर एक आ जाएगा, तो CH2, ठीक है, CH। अब देखिए जो डबल बॉन्ड है,
जब यहाँ पे Br आएगा, इस CH2 पर Br आएगा, तो ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया, एक स्टेप आगे शिफ्ट हो गया। मतलब कि यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड ले लिया है, फिर यहाँ पर CH है, तो जब डबल बॉन्ड यहाँ मिडिल में आएगा तो यहाँ से भी शिफ्टिंग मिडिल में आ गई है। तो इस तरीके से बस डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ है और नीचे जाकर क्या जुड़ गया है, Br जुड़ गया है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, 1,4 एडिशन कह रहे हैं। और इसका नाम क्या होगा, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटीन 2 ब्यूटीन। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, कॉन्जुगेटेड सिस्टम वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ टॉपिक कराने वाली हूँ, तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में। वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उससे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे मैं करवाने की कोशिश करूँगी। सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।